संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। अज़ूरा नेक्सस द्वारा भारतीय लोक गायकी में गजल और सूफी संगीत की एक शाम ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जब जयपुर के सूफी और गजल युवा गायक दिवाकर मीणा ने अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरा। मौका था शनिवार की शानदार सुनहरी शाम का, जब लोधी स्टेट स्थित श्री सत्य साईं इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में सूफियाना गजलों के साथ भारतीय नृत्य ने अपनी छठा का जादू बिखेरा। रिवायत नामक इस कार्यक्रम में भारतीय संगीत और कला का सुंदर संगम देखने को मिला। चलिए आपको कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों से ही सुनवाते हैं आखिर इस कार्यक्रम की श्रृंखला के पीछे की कहानी। द न्यूज इंडिया से अजय चौहान की रिपोर्ट। दिवाकर मीणा है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पेची से हूं। अभी प्रेजेंटली जयपुर में। मेरा प्रयास नहीं है, हम सभी का प्रयास है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद से मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को आगे ले जाने का कार्य किया जा रहा है और उसमें अज़ूरा नेक्सस ये योगदान निभा रहे हैं। तो उसमें हम बस छोटा सा एक सहयोग कर सकते हैं। आज का एक्सपीरियंस जो दिल्ली की ऑडियंस के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। अच्छा, इसमें अभी जो देखा जा रहा है गजलों में जो युवा जो है आज की डेट में वो थोड़ा इस तरफ रुचि कम आ रही है, वो वेस्टर्न संगीत की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं जी, तो उनको इस तरफ कैसे लाया जा सकता है? सर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि रुचि कम होने की वजह पहले तो ये है कि पोएट्री को ना समझना। जो पोएट्री है उसको अगर हम समझेंगे तो उसका मीनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल युवा उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन उसके लिए अज़ूरा नेक्सस जैसे कंपनी जो कि मोहम्मद अहमद भाई की है, वो प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके के कार्यक्रमों से हम यंगस्टर्स को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सूफी और गजल, देखिए गजल और सूफी थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन अलग है, जिससे एक रुचि बनती है सूफी की और आज का ज्यादा रुझान है लोगों का। तो उस जरिए हम गजल भी प्रस्तुत करते हैं। जब सुनते हैं तो मजा आता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है कि गजल में आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर पोएट्री की बात चलती है, मोहब्बत की बात चलती है, और जो वेस्टर्न जो म्यूजिक है उसमें बीट पर होता है वो। तो इस पर लोग गजल को बैठकर सुना जाता है, वेस्टर्न को बैठकर नहीं सुना जाता है। वहां पर खड़े रह के आपको एंजॉय करना पड़ता है और सबका अपना अपना आजकल माहौल। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज को समझें और इस चीज को सेव करके रखें। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप लोग एक बार इस चीज की तरफ भी अपना रुझान देकर देखें, अपना ध्यान लगाकर। तो ये मन को सुकून देने वाली चीजें हैं। चलिए, वेस्टर्न और ये सब चलता रहता है, अपना अपना शौक है, लेकिन हमारा जो संगीत है वो आपको मानसिक रूप से बहुत शांति देता है। तो चल रहा है अज़ूरा नेक्सस जो एक अभी जो संस्था नई उभरती हुई संस्था आ रही है, वो एक नौजवान उसको लीड कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद भाई। और उसमें जो सहयोग है, जो गाइडेंस है, वो है पंकज वर्मा जी की, माहिता इवेंट्स की। तो जो अज़ूरा नेक्सस के जो फाउंडर है मोहम्मद अहमद भाई, वो खुद एक यंगस्टर है, मेरी एज के है, जिसको हम बोलते हैं जेनजी, है ना। तो वो इस चीज को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने जिन लोगों को जोड़ा है, वो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स को उन्होंने बहुत फोकस किया है। इसीलिए इस कार्यक्रम का जो टाइटल रखा गया है रिवायत, सूफी, गजल, डांस फॉर्म्स, और आप आर्ट पेंटिंग्स भी देखेंगे यहाँ पर, एग्जीबिशन देखा है आपने, सॉरी। तो आज सब चीजें हैं, तो जिसको अपना अपना टेस्ट सब मिल सकता है। तो आज का जो कॉन्सर्ट है वो है सूफी और गजल का। तो मैं एक लाइन सूफी एक गाने की सुना देता हूँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मैं श्रीमती कनिका सुधाकर से कोचिंग लेती हूँ, जो मेरे को भरतनाट्यम की प्रैक्टिस करवाती हैं, और पिछले 6 साल से मैं उनसे भरतनाट्यम सीख रही हूँ। कितने साल हो गए आपको? 6 साल हो गए हैं और अभी भी मैं आगे सीख रही हूँ। अच्छा, आज आप रिवायत से जो जुड़े हैं, क्या उद्देश्य रहा आपके पीछे? रिवायत का मतलब होता है परंपरा को आगे बढ़ाना,
तो मैं अपने डांस के माध्यम से यही दिखाना चाहती हूँ कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं और भारतीय संस्कृति को प्रमोट करें। आज जो युवा पीढ़ी जो भरतनाट्यम सीखना चाहती है, ये जो आना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपना इंडियन कल्चर बहुत सुंदर है और हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कुछ है जो हम अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जो युवा पीढ़ी आजकल नए नए वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारा इंडियन कल्चर भी बहुत। मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ जो मैं मल्टी डिसिप्लिनरी मीडियम्स में काम करती हूँ। मेरे प्राइमरी मीडियम्स प्रिंट मेकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और टेक्सटाइल टेक्निक्स हैं। मैं नेचुरल डाइज के साथ जोड़कर जेंडर और आइडेंटिटी के बारे में बात करती हूँ। मेरे काम का एक बड़ा हिस्सा है हमारी आइडेंटिटी और जेंडर। तो यहाँ पर मैं अपना एक काम लेकर आई हूँ, हु एम आई, जिसका टाइटल है। उस काम में मैंने 12 पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और वो 12 पोर्ट्रेट्स एक सिर्फ पोर्ट्रेट्स नहीं, सिर्फ हाथ के फॉर्म्स नहीं, 12 अलग अलग आईने हैं लोगों के, जिसमें हम थोड़ा हाथों के लकीरों के बियॉन्ड जाकर हम व्यक्ति के बारे में। मेरा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। मैं ऑर्गेनाइजर्स को, महिते इवेंट्स और अजूरा नेक्सस को थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उनके वजह से उन्होंने मेरे को इतना प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया कि मैं इस इवेंट, इस कार्यक्रम में अपना काम लेकर आ सकी और मेरे को मौका मिला यहाँ पर। और मैं चाहूंगी कि ये हिंदुस्तानी जो रिवायत है, इसमें मैं आगे जुड़ती रहूं और मेरा एक छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरा मजहब और मोहब्बत मेरा ईमान, मगर बादशाह खान नहीं, पंकज वर्मा मेरा नाम है। माहिदा इवेंट्स और परफेक्ट हार्मनी प्रोडक्शंस के बिहाफ पे हम कुछ इवेंट्स अच्छे करने की कोशिश। एक हजरत हैं जिनका नाम मोहम्मद अहमद साहब है और उनकी कंपनी का नाम है अजूरा नेक्सस। ये मेरे से मुखातिब हुए कुछ समय पहले और उनकी जो जहनियत थी, उनके दिल में जो इवेंट करने की एक तमन्ना थी और वो विचार बहुत ही अच्छा था, बहुत पाक और प्योर विचार था। वो थॉट प्रोसेस कुछ ये थी कि आजकल के ज़माने में पुरानी रिवायतों को भूला जा रहा है। तो हमने उनसे बोला कि भाई ऐसा ही क्यों, मतलब कि क्या करना चाहते हैं आप? तो उन्होंने हमें दरख्वास्त करी कि देखिए, आपकी हेल्प के बगैर हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। खैर, इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर इवेंट कोई भी कर सकता है। अच्छे इवेंट को निभाना और करना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमने उनको इस कॉज में सपोर्ट किया है और हम आगे भी उनको सपोर्ट करते रहेंगे। रिवायत नाम इसलिए दिया गया कि परंपराओं को, रिवायत का मतलब परंपरा होता है, परंपरा को काबिज और कायम रखा जाए। परंपराएं जो है हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी सुनती रहे, जेन ज़ी भी सुनती रहे। उनको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में संस्कृति नाम की भी कोई चीज़ है। मैं भी सुनता हूँ जेन ज़ी के गाने, मेरे बच्चे भी सुनते हैं, मगर इन चीज़ों का भी सिलसिला जो है जारी। मैक्सिमम पब्लिक टिकटेड इवेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों का भी साथ चाहिए, हमारी जनता का भी साथ चाहिए, ऑडियंस का, सुनने वालों का, जो दिल से संगीत के जो विशेषज्ञ भी हैं और संगीत को जो प्रेम करने वाले प्रेमी लोग हैं, उन सभी का साथ चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हर 3 से 4 महीने में एक इवेंट दिल्ली एनसीआर में करते हैं। जी, मेरा नाम जोया खान है। मैम, लोग यहाँ पहुंचे और जिस तरह जी, कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा इवेंट था। बहुत ही सूफी, गजल, सबका एक बहुत प्यारा अनोखा मिक्सचर था। मुझे इवेंट देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना दिवाकर मीना जी की आवाज़ इतनी मीठी, इतनी सुरीली, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी। हमने गजल का परफॉर्मेंस देखा, फिर एक डांस परफॉर्मेंस थी और फिर हमने आर्ट एग्जीबिशन भी देखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि मैं खुद जेन ज़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज डेमोग्राफिक वही है, 22 से 25 वर्षीय लोगों के साथ मेरा उठना बैठना। मैं खुद भी 22 साल का हूँ। तो बट मैं जेन ज़ी का जो टेस्ट है या जो वो म्यूजिक सुनना चाहते हैं, मैं उसको खराब नहीं कह रहा या अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा जो टेस्ट है या जो मैं सुनना प्रेफर करता हूँ वो गज़ल है या कल्चरल म्यूजिक है या रिवायती म्यूजिक है। तो जैसे कि मैंने कहा, रिवायती म्यूजिक है। तो जैसे ही मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि मैं अपने चैनल से या अपनी ही एक स्ट्रीम से इस चीज़ को चैनलाइज करूं, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको क्यों ना नाम रिवायती दे दूं, क्योंकि मैं इस रिवायत को आगे चल के ले जाना चाहता हूं, कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं। और जो हमारा जो एज ग्रुप है, जो जेन ज़ीज़ हैं, वो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से सुनना पसंद करते हैं और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, इस आर्ट फॉर्म को। और अगर हम बहुत डिफरेंट अंदाज में लगा हुआ दिखाई देता है। इसका कैप्शन जो इसकी आर्टिस्ट हैं वो बता रही थी कि द कैप्शन इज हु एम आई, और उनका कहना यह था कि हाथों के माध्यम से उन्होंने एक
मिरर करने की कोशिश की है इमेज को, और उसमें हम अपने अक्स देख रहे हैं, और बाई चांस इसमें वास्तव में अक्स दिखाई भी दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत काम है। कुछ इन्होंने यहाँ गिफ्ट्स भी रखे हैं अपने कार्ड्स वगैरह बना के, विच आर ब्यूटीफुल अगेन। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपको भी ना? सेम, बिल्कुल। ये तो डबल बोनेंजा हो गया यहाँ तो आके। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।